और उसके बीच में आप TRE-4 का झांसा दे रहे हैं कि TRE-4 में 20 लाख बहाली आएगी तो 10 लाख आएगी तो 15 लाख आएगी तो 5 लाख आएगी। ये काहे ला इस सपना ही दिखलाते हैं? ये क्यों मैं कदे में शेख बनते हो पारसा? यार नजरें बता रही है नीयत खराब है। क्या कीजिएगा सर, आपको प्रधानमंत्री का सपना था, राष्ट्रपति का सपना था, और उस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सपने बहुत दिन से आपने पाल रखा था, बिहार को शिक्षा, एजुकेशन, तालीम को बर्बाद करके। BPSC TRE-2 आया तो फर्जी इतना अभ्यर्थी इतना पकड़ाया, आपको पता होगा। और उस BPSC TRE-2 के ऊपर में इतनी धांधली हुई कि झारखंड में जाकर के सैकड़ों लोग पकड़ाए पेपर के साथ में। उनके ऊपर में क्या कार्रवाई हुई? क्या वो जेल में गए? क्या उनकी उम्मीदवारी को रद्द किया गया? हुआ? ऐसा नहीं हुआ। क्या पता अंदरूनी तौर पे फिर सेटिंग चल रही होगी। आंसर की, लगातार आंसर की। अरे भैया ये एग्जाम है या बीरबल की खिचड़ी पका रहे हैं भाई आप? ये एग्जाम है, एग्जाम का रिजल्ट है कि क्या है भाई? बीरबल की खिचड़ी का है। BPSC TRE-1 में सीटें खाली रह गई, फर्जी और जाली शिक्षक पकड़ाए गए अदर स्टेट के, दूसरे स्टेट के। जो सीटें खाली हुई और जो फर्जी शिक्षक पकड़ाए गए, BPSC TRE-3 में उसको जोड़ना चाहिए। तो किस दिन के लिए ये सीटें आप रखे हैं या भजाने के लिए आप रखे हैं? एक के मुर्गा को कितने मर्तबा हलाल कीजिएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। आखिर वो है तो स्टूडेंट, है तो वो विद्यार्थी, है तो वो उम्मीदवार। किसी के माँ बाप के पास में इतना पैसा नहीं है, माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं आपकी नीति की वजह से कि 2-2 लाख रुपया लगाया, ट्रेनिंग करवाया, और उसके बाद में कई साल बैठने के बाद में बहाली की जब बारी आई तो आप अदर स्टेट को लेकर के आ गए। जाइए देखिए झारखंड में नहीं दिमाग काम कर रहा है। तब यार ताज्जुब है आपकी नीति और कूटनीति पे कि हिंदू मुसलमान करके सिर्फ हमको लड़ाइए। आप हिंदू मुसलमान करके लड़ाइए, अभ्यर्थी को ये कहिए कि ये मुस्लिम अभ्यर्थी है, ये सिख अभ्यर्थी है, ये ईसाई है, ये कह करके लड़वाइए। तो एजुकेटेड और पढ़ा लिखा हुआ आदमी लड़ने उड़ने वाला नहीं है। सिर्फ मुद्दे की बात, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट कम से कम कर दीजिए, इतना तो कर सकते हैं। डोमिसाइल कम से कम आप लागू कर दीजिए। DV यानी सर्टिफिकेट की जांच कम से कम पहले कर दीजिए। एज में रिलैक्सेशन कम से कम ये कर दीजिए, ताकि आप बिहार के बीच में जीने का और मुंह दिखाने का आपके पास में कोई रास्ता हो। क्यों बर्बाद कर रहे हैं हम लोग को? बर्बादी पे हमका सबब याद नहीं है। कुछ तो मुझे याद है और याद नहीं है। क्या पूछते हो दोस्तों, रुदा दे मोहब्बत, बस लुट गया, लुटने का सबब याद नहीं है। झांसा TRE-4, TRE-3, TRE-2, BPSC-1 केवल झांसा। अब बताइए, ये सोचने वाली बात है, बिहार की बहाली, बिहार की वैकेंसी और बहाल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, सिक्किम के, गुजरात के, बंगाल के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, अन्य और भी 2800 राज्य के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। किसी भी राज्य के लोगों को बिहार का स्थानीय भाषा पता नहीं है। सच यही है कि जब से BPSC आया है तब से पूरे बिहार के उम्मीदवार न घर के हैं और न घाट के हैं। वो घर से भी गए हुए हैं, रिश्तेदार से भी गए हुए हैं, और समाज से भी वो नीची निगाहों से देखे जा रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि पूरे बिहार के स्कूलों में पूरे भारत के जाली और फर्जी शिक्षकों को BPSC के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बुलाने का काम किया। बहाली बिहार की, सीट हमारी, ट्रेनिंग बिहार के उम्मीदवार करे, चाहे वो DLED हो या BEd हो।
डीएलएड या बीएड दोनों कॉलेजों में बिहार के उम्मीदवारों ने पैसा लगाया। 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख रुपया बिहार के लोगों ने एडमिशन, बिहार के लोगों ने किया। अपना एडमिशन, अपनी पढ़ाई बिहार के लोगों ने बिहार के कॉलेजेस में पैसा दे करके ट्रेनिंग किया। लेकिन जब बहाली की बारी आई तो ले आया बीपीएससी, और जब बीपीएससी को पूरे बिहार के उम्मीदवारों ने एक्सेप्ट किया तो पूरे भारत के 2800 राज्यों से जाली और फर्जी शिक्षकों को बहाल करने का काम बिहार सरकार ने किया। अब आप बताइए कि उम्मीदवार जो बिहार के हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो शिक्षकों को जगह बहाल होने वाले हैं, वो असरा में थे 10 सालों से। आज बहाली होगी, कल बहाली होगी, 10 दिनों में होगी, साल भर में होगी, 6 महीना में होगी, लेकिन उनको मिला क्या? सिवाय लाठी के और सिवाय सड़क पे आंदोलन, प्रदर्शन, मुजाहरा के और कुछ नहीं मिला है।